इसी को हम कर लेते हैं कंट्रोल ए से कॉपी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, सेव। हम पढ़ने लगे हैं जी क्या, हम पढ़ने लगे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सेव कर लिया। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। मेन फ़िलहाल मुझे अभी कुछ वेरिएबल्स चाहिए, तो मैं सी भी ले लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 20, डी ले लेता हूँ, मैं कैजुअल नाम रखता हूँ नंबर 5 10, ताकि मैनुअल कैलकुलेशन मुझे आसानी से मैं परफॉर्म करूँ। ठीक है। 15 और एक डी ले लेता हूँ 20। ठीक है, यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो पूछ सकते हो। ठीक है जी, अब आप इनकी वैल्यूज़ अगर प्रिंट करवाने चाहते हो तो आपको मैं करवा देता हूँ, कॉपी पेस्ट। मैंने कहा वैल्यू ऑफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस। तो ये मेरी सी और डी की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा ली। मैं फिर सादा प्रोग्राम, ठीक है जी, सेव किया, प्रोग्राम को रन एंड एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखा दी। ठीक है जी, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ के कहता हूँ कि मैं कुछ एक्सप्रेशंस बनाता हूँ। मसलन मैंने एक एक्सप्रेशन बनाना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक एक्सप्रेशन है जो मेरी इक्वेशन होती है, या मेरी एक्सप्रेशन इस तरह से हो सकती है कि एरिया इज इक्वल टू 2 r स्क्वायर, इसकी पावर 2। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। अब ये एक मैथ के अंदर लिखी हुई या फिजिक्स में लिखी हुई एक्सप्रेशन है। आप कहते हो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस टी। ठीक है, सपोज हम कह रहे हैं कुछ इस तरह से, वी एफ वी आई प्लस टी। ठीक है जी, ठीक है, ये इस तरह ना कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये मेरी प्रोग्रामिंग में भी आ जाए। ठीक, ठीक है, ये मेरी मैथ की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी हम x की वैल्यू डालेंगे तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल आती है। ये लाइन है हमारी, m स्लोप को शो करता है, c इंटरसेप्ट को शो करता है। एरिया 2 r स्क्वायर। ठीक है, r को 2 दफ़ा लिखेंगे, पाई की वैल्यू देंगे, 2 देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब भी मैंने इस तरह का कोई भी काम करना होता है, मैं मल्टी कमेंट कर लेता हूँ इन लाइनों को ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं आपको बताने क्या लगा। तो मुझे 4 चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरा ख्याल है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, आपको इनके बारे में पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। ये मेरे 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको मैं डील करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मेरी कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। कौन कौन सी हैं? छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। सो वी विल डिस्कस इट लाइक दिस। ठीक है जी, अब इनमें से हर चीज़ की कोई ना कोई प्रायोरिटी है। ठीक है, ठीक है, प्लस और माइनस की प्रायोरिटी कम है मल्टीप्लाई और डिवाइड से। ठीक है, जबकि ब्रैकेटों में अगर मैं बात करूं तो छोटी ब्रैकेट की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसके बाद बारी आती है दरमियानी ब्रैकेट की, और फिर बारी आती है जनाब किसकी, फिर बारी आती है आपके स्क्वायर ब्रैकेट की। ठीक है जी, मैंने कहा मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू यानी एक ये चीज़ है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है। अच्छा, समटाइम ना हमारे पास बार भी होता है मैथ में, उसको भी हम कैलकुलेशन में लेके आते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सबसे वीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक, और ये तो मेरी प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट हो गया, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है,
अब मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, सपोज मैंने यही एक्सप्रेशन लिया, इसी एक्सप्रेशन को मैं अपने पास इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने इस एक्सप्रेशन को किया कॉपी, इसको मैं यहाँ जाके करता हूँ इम्प्लीमेंट, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसी को मैं कुछ और चेंज वे से लिखता हूँ, तो मैं इसे कह देता हूँ सपोज y इज इक्वल टू a, x की बजाय मैं कुछ और कह देता हूँ b, और c की बजाय मैं कहता हूँ, चले c कहता हूँ, मेरा तीसरा वेरिएबल c है। ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ना, तो C++ में ये एरर है। वो कहता है ये एरर है। एरर क्या है? ए बी क्या चीज़ है, वाज नॉट डिक्लेयर, क्योंकि आप जब दो चीज़ें इकट्ठी लिखते हो तो कहता है ये वेरिएबल है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है? सही। तो फिर मैंने क्या कैसे करना है, मैंने कहा y इज इक्वल टू, यहाँ तक तो बात ठीक है। जब दो चीज़ें ज़रब हो रही होंगी ना, तो मैथ में मुझे इकट्ठा लिखते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप ऑपरेटर यूज़ करोगे मल्टीप्लाई का। जब दो चीज़ें प्लस या माइनस हो रही होंगी तो आप ऑपरेटर यूज़ करोगे प्लस और माइनस का। ठीक है। ठीक है। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आप इसके लिए यूज़ करोगे ब्रैकेट्स। ठीक है जी, यानी इस लाइन को मैं इस तरह लिखूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ना लिखूँ, तब भी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है प्लस की। ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को आउटपुट में लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ आउट, सी आउट में मैं कहता हूँ जनाब द वैल्यू ऑफ y इज़, और यहाँ जाके मैं कहता हूँ जनाब y, और यहाँ मैं कह देता हूँ एंडल। तो अगर मैं यहाँ जाके y को डिक्लेयर कर आता हूँ, ठीक है। अब देखो a में क्या आएगा, y को डिक्लेयर नहीं करते, फिर y की डिक्लेरेशन आ जाती है ना, फिर वो मुझे कहता कि y अनडिक्लेयर्ड है। वो देखो y इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर बताना तो पड़ेगा ना कि वेरिएबल है। लूज टाइप लैंग्वेज नहीं, स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो एरर है। अगर आप एक चीज़ को पहले y को इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हो, बाद में आप उसको फ्लोट डिक्लेयर कर देते हो, तो ये भी रॉन्ग है। आपने, वो कहता है ध्यान रखना हर चीज़ का, हर एक वेरिएबल जिस तरह से आपने डिक्लेयर किया है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a के अंदर क्या आया 5, b में क्या आया 10, c में क्या आया 15, तो 5 इंटू 10 50 प्लस 15 65। तो जब मैं इसको आउटपुट में देखता हूँ तो 65 मेरी आउटपुट आ गई। ठीक है, y इज 50। अब मैं इतने हिस्से को कर देता हूँ कॉपी, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, मेरे पास ये हिस्सा जो है मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं चाहता हूँ पहले बी और सी आपस में ज़रा जमा हो, फिर ए से मल्टीप्लाई हो, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? अभी मैंने आपको बोला कि फिर हम ब्रैकेट यूज़ करें। मैंने ब्रैकेट लगाई, द वैल्यू ऑफ वाई, अब वाई की वैल्यू क्या होगी, ए बी में क्या है 10, सी में क्या है 15, 10 प्लस 15 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। तो जब मैंने रन किया तो मेरे पास 125 आंसर आ गया। ठीक है, प्रेसिडेंस क्लियर हो गई, स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, बाकी चीज़ें तो चलो मुझे समझ आ गई। ठीक है, ये ज़रा 2 पाई आर स्क्वायर, चलो ये तो हो गया 2 स्टार पाई स्टार आर स्क्वायर। कैसे होगा? आर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आप आर मल्टीप्लाई बाय अगेन आर कर दो, उससे ये हो जाएगा, वो आपका आर स्क्वायर कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास कोई और एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो वो आप इसी तरह से डील कर सकते हो। उसकी प्रेसिडेंस कैसी है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और मेरा ख्याल है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो आप पूछ सकते हो। तो ये इसको कर देते हैं सेव।